नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, किस प्रकार से एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर लगभग 400 के आसपास कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। अब इन 400 कंपनी में से कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनी हमारे लिए परफेक्ट है और कौन सी कंपनी में हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सकें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, तो देखिए किसी भी कंपनी को चुनने के लिए कंपनी के 4 पिलर होते हैं। अब वो 4 पिलर कौन कौन से हैं इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वो 4 पिलर कौन कौन से हैं। पहला पिलर होता है कंपनी की प्रोफाइल। जी हाँ, पहला पिलर कंपनी की प्रोफाइल। दूसरा पिलर होता है कंपनी के प्रोडक्ट। जी हाँ, आपको प्रोडक्ट देखने की ज़रूरत है। तीसरा होता है कंपनी का बिजनेस प्लान। और चौथा जो लास्ट होता है वो होता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, कि क्या ये इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम सही है, क्या हमारी टीम को ग्रोथ देने वाला एजुकेशन सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। अब शुरुआत से हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था प्रोफाइल, क्या सबसे पहले हमें प्रोफाइल देखना चाहिए? नहीं। क्या प्रोडक्ट देखना चाहिए? जी हाँ, प्रोडक्ट देखना चाहिए। प्रोडक्ट में हमें क्या देखना चाहिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो ग्राहक होता है, ठीक है, कोई भी जो ग्राहक होता है वो प्राइस पहले देखता है। क्वालिटी चाहे वो बाद में भी देख सकता है, क्वालिटी इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो जैसे भी किसी भी किराने की या आसपास की जो दुकान पे जाता है वहाँ पे उसकी क्वालिटी तो चेक करता नहीं, उसका प्राइस चेक करता है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो सबसे पहले आप कंपनी का प्राइस, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है क्वालिटी। अब बात है कंपनी की क्वालिटी चेक करने, कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करने की बारी आती है। तो दूसरे नंबर पे आप कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कीजिए। और सबसे लास्ट में अफोर्डेबल प्रोडक्ट, क्या कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो हर व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि प्राइस की हमने बात करी थी, हर व्यक्ति ले सकता है, अफोर्डेबल है तो उस कंपनी का चुनाव आप कीजिए। ठीक है, और जो कंपनी मतलब एफएमसीजी और हेल्थ केयर दोनों प्रकार के प्रोडक्ट पे काम करती है उस कंपनी के साथ आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आपको देखने पड़ेंगे। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कंपनी का बिजनेस प्लान। नंबर 2, कंपनी का बिजनेस प्लान। क्या अब बिजनेस प्लान में आपको क्या देखना है? बिजनेस प्लान में आपको देखना है कि क्या कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी के जो बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारी प्रकार की इनकमें होती हैं। जैसे कि कई कंपनियां देती हैं, कोई देती है 2 प्रकार की इनकम, कोई देती है 10 प्रकार की इनकम, कोई 15 प्रकार की इनकमें भी देती है, ऐसी कंपनी की है। तो अब आपको ये देखना है कि उस बिजनेस प्लान के अंदर इन इनकमों को लेने के लिए कंपनी ने जो कंडीशन रखी है वो क्या है। क्या हर कोई उन इनकम को ले सकता है? अगर हाँ तो उस कंपनी को आप कर सकते हैं, वो बिजनेस प्लान आपके लिए सही है। अगर उन इनकमों को लेने के लिए बहुत कुछ कंडीशनें रखी हैं तो आपके लिए वो कंपनी सही नहीं है, आपके लिए वो प्लान सही नहीं है। ठीक है, तो अंत में आता है कंपनी का प्रोफाइल। तीसरे नंबर पे आता है कंपनी का प्रोफाइल। अब आपको देखना है कंपनी का बैकग्राउंड। जी हाँ, कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। क्या कंपनी अगर आने वाले समय में कंपनी को अगर भविष्य में कोई परेशानी आती है तो क्या कंपनी इतना एफर्ट कर सकती है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो दोबारा खड़ी हो सकती है या दोबारा अपना बिजनेस शुरू कर सकती है? अगर किसी वजह से कोई डाउनफॉल आ जाए या कुछ हो जाए, क्या वो दोबारा से सक्षम है, क्या उसके पास वो बैकग्राउंड है? तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है।
तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और इस बात का भी आपको पता चल गया होगा कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।